आता या प्रॉब्लेममध्ये असं होतं, 10 लाख शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स। अब ये तुम्हारा था एथोराइज कैपिटल, ये जो तुम्हारा था एथोराइज कैपिटल, ठीक है। उसमें से 6 लाख शेयर्स को इशू कर दिया। क्या कर दिया? 6 लाख शेयर को इशू कर दिया। अब 1 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया। ओके, अब प्रॉब्लम यही इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम जब अपन पढ़ेंगे तब सबसे पहले अपने को प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रॉब्लम के हिसाब से एथोराइज कैपिटल का कोई काम का नहीं अपना। 6 लाख शेयर्स वो भी कोई काम के नहीं, ठीक है। क्यों? तो वो अपने इशूड है। अपन इशू ऑफ शेयर करते वक्त सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल अपन लेते हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 1 लाख रुपए का तुम्हारा सब्सक्राइब है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके मॉड्यूल में है, ICWA के मॉड्यूल में है। प्रॉब्लम निकालो, वो ICWA के मॉड्यूल का प्रॉब्लम है। तब तक मैं आगे की स्टोरी बताना चालू कर देता हूँ, लिखना चालू कर देता हूँ। एप्लीकेशन आया हुआ है और अपने को अलॉटमेंट देना है। एप्लीकेशन आया हुआ है 3,55,000 शेयर्स के ऊपर और आपको अलॉटमेंट देना है 1 लाख शेयर्स के ऊपर। ओके, यानी ये जो इशू है ये ओवर सब्सक्राइब है। ये जो शेयर्स इशू है ये ओवर सब्सक्राइब है। उन्होंने क्या बोला है? 5,000 शेयर्स जो थे, जिन्होंने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, उनको अपन 5,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। जिन लोगों ने 3 लाख, अब बैलेंस कितना बचा? 3,50,000 और 95,000। आपण इथून मायनस करत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला थोडं समजूत जाईल ना। ज्या शेअर होल्डरनी 30,000 साठी अप्लिकेशन फॉर्म भरला होता, त्या लोकांना फक्त आपण 15,000 शेअर्स दिले। डन। 30,000 शेअर्स ज्यांनी अप्लाई केले होते त्या लोकांना 15,000 शेअर दिले। वो क्या बोलते हैं? जिन लोग ये जो कैटेगरी 2 में है, अप्लाइड 2 शेयर 1 शेयर गेट, अप्लाइड 2 शेयर 1 शेयर गेट। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, यानी उसको 15,000 मिल गए। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा अपना 3,20,000 और ये हो गया तुम्हारा 80,000। यही तुम्हारी आखिरी की कैटेगरी है। ओके, कैटेगरी 3। उनका कहना ऐसा है कि जिन लोगों ने 3,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उन लोगों को सिर्फ 80,000 शेयर्स दिए। पर ऐसा डायरेक्ट बोला नहीं है। 3 लाख शेयर होल्डर, 3,20,000 शेयर होल्डर जो है वो अप्लाइड फॉर 4 शेयर्स गेट ओनली 1 शेयर। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 80,000 आ गए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 3,55,000 इंटू 2 के हिसाब से 7,10,000 रुपए आए हुए। ओके, 7,10,000 रुपए आए हुए। अपने को रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है सब्सक्राइब। अपना शेयर सब्सक्राइब मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से सिर्फ 2 लाख रुपए अपन एप्लीकेशन में ले सकते हैं। बाकी बचे हुए एक्सेस 5,10,000। ओके, ये यहां तक तो अपन पहले से भी पढ़ते थे, वही है। अब चीज जो है, नई चीज, वो यहीं से चालू है। ठीक है, देखो अपन ने किया कैटेगरी 1।
और मैंने किया कैटेगरी 2, ठीक है। इसने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए 2 रुपए के भाव से, यानी उसने 60,000 रुपए दिए थे, ओके। पर उसको एक्चुअल, अपन एक्चुअल के नाम से लिखते हैं, एक्चुअल उसको अपने 15,000 शेयर्स दिए, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 30,000 रुपए, तो उसके 30,000 रुपए एक्सेस दिए हुए हैं। ये 30,000 एप्लीकेशन के एक्सेस है, ठीक है। 60,000 रुपए दिए थे उसने 30,000 इंटू 2 के भाव से, पर अपने सिर्फ 15,000 इंटू 2 के भाव से 30,000 उसने देना चाहिए थे, बचे हुए पैसे एक्सेस है। अब प्रॉब्लम में मॉड्यूल में ऐसा कहा गया है, अपना मॉड्यूल का प्रॉब्लम नंबर 16 है ICWA, हाँ, इंटर। तो एक्सेस जो पैसा है 30,000 रुपया, वो 30,000 रुपया नेक्स्ट कहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो अब ये अलॉटमेंट में ये कैटेगरी वाला 15,000 शेयर्स के ऊपर 5 के भाव से 75,000 उसने देना थे, ओके। उसके ऑलरेडी एक्सेस अपने पास में 30,000 रुपए है, तो इसका मतलब ऐसा कि ये बैलेंस 45,000 देने को तैयार है। मैंने तैयार है क्यों बोला, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी, ही एबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी, इन दैट केस ही रेडी टू पे 45,000, ओके। अभी दूसरा, ये जो दूसरी कैटेगरी है इसमें देखते हैं अपन। दूसरी कैटेगरी में 3,20,000 शेयर्स के लिए उसने 2 रुपए के भाव से 6,40,000 रुपए दिए, ये इसने एप्लीकेशन के पैसे भरे, ठीक है। पर उसको कंपनी ने कंपनी के रूल के हिसाब से बोला भाई तू 80,000 शेयर ले, तो 80,000 शेयर है एक्चुअल, उसने 80,000 इंटू 2 के भाव से 1,60,000 रुपए उसने दिए। माइनस करो तो एक्सेस आ जाएगा, ये आता है तुम्हारा एक्सेस 4,80,000। डन, हाँ डन, ठीक है। एक्सेस मनी 4,80,000 है उसका, ठीक है। फिर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिन्होंने अप्लाई किया था 3,20,000 के लिए, खाली उनको 80,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। यही पे दिख रहा है कि बहुत सारा पैसा अपने पास बचा हुआ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बहुत थे, अलॉट छोटे से थे। तो 80,000 ने 4,80,000 एक्सेस एप्लीकेशन भरे हो गए। अब उसका दूसरा नंबर का पैसा है अलॉटमेंट, तो उसने अलॉटमेंट के ऊपर 80,000 इंटू 5 के भाव से 4 लाख रुपए देना चाहिए थे, ठीक है। अब उसका एक्सेस ऑलरेडी कितना है तुम्हारे पास, एक्सेस तुम्हारे पास ऑलरेडी 4,80,000 है, तो 80,000 आपका माइनस दिख रहा है, ओके। और यही प्रॉब्लम का आखिरी का सॉल्यूशन। उसने ऐसा नहीं बोला कि कॉल में एडजस्ट करो, ये पैसा माइनस है ना, अपन इसको रिफंड कर देंगे, यही प्रॉब्लम है इसमें, समझा। ये सिंपल तरीका है समझाने का, ठीक है। यहाँ ये अच्छी तरह से लिख लो, उसके बाद अपन जनरेट करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,55,000 इंटू 2, 7,10,000। 2 शेयर एप्लीकेशन 7,10,000 being एप्लीकेशन, या शॉर्टकट में लिखो being इशू ओवर सब्सक्राइब,
ओके. अरे इकडे लक्ष द्या ना बाई, डोक्यावर न राहील ना. हां, शेअर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट. यहाँ पे शेयर लिखते जाओ तरच जमेल तुम्हाला. मल्टीप्लाई बाय 2, 7,10,000. ओके. ज्यादा से ज्यादा तुम कितना रख सकते हो? टू शेयर कैपिटल. टू शेयर कैपिटल अपन ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया रख सकते हैं. ओके. अब अपन ने वर्किंग नोट में देखा था रिफंड कितने करेंगे. रिफंड यानी बैंक अपन रिफंड करेंगे 80,000. यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, यानी स्टार मार्क यानी सी वर्किंग नोट. एग्जामिनेशन में वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर रहता. 80,000 वर्किंग नोट में दिखा तो जनरल एंट्री चेक नहीं करने वाला है. उसको मालूम है सबको जनरल एंट्री आता है तो. हाँ ठीक है. 2 शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा निकालो. 4,30,000. ओके. बीइंग application transfer to share capital, excess refund नहीं, हाँ excess बस excess refund कर देंगे यहाँ पे खत्म कर देंगे. ओके. अब ओके. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. अब यहाँ पे भी केयरफुल है. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से 5 लाख रुपए. ओके. प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है 10 का शेयर 14 में 4 रुपए प्रीमियम. 2 प्रीमियम. सबसे पहले मैं प्रीमियम लिख देता हूँ. प्रीमियम 1 लाख इंटू 4 ये हो गया तुम्हारा 4 लाख. 2 शेयर कैपिटल. एक लाख. बीइंग अलॉटमेंट ड्यू. बीइंग अलॉटमेंट ड्यू. ओके. बैंक अकाउंट डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिटेड पता नहीं इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, मालूम नहीं. हाँ ये क्वेश्चन मार्क है. एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. एप्लीकेशन के देखो 4,70,000 रुपए आपके पास है. अकाउंट डेबिटेड ये कहां से है? सॉरी 4,30,000 रुपए. एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से लिखता हूं 4,30,000. ओके. 2 अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट के पैसे थे 5 लाख. 5 लाख में से 4,30,000 गए तो बची 70. अब जो होशियार बच्चे हैं उनको पता चल गया 5 का 25 पहले कैटेगरी के, बचे हुए दूसरे कैटेगरी के 45,000. 25 और 45 70. और जिनको दिमाग दौड़ाना नहीं है रेडीमेड माल है इधर में, खत्म का. ठीक है. बीइंग अलॉटमेंट रिसीव. बीइंग अलॉटमेंट रिसीव एक्सेस एडजस्टेड. ओके. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऐसा भी लिखा तो भी चलता है. ठीक है. आप जैसे लिखते उठते वैसे लिखो. हाँ. अब कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा. शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड. शेयर कॉल 1 लाख इंटू 7 लाख. 2 शेयर कैपिटल. शॉर्टकट मारा मैंने, जगह नहीं मेरे पास. 7 लाख. वो नरेशन लिख लेना. हाँ
पूरा पूरा का पूरा पैसा आ रहा, कहीं पे भी कॉलिंग अरियर्स नहीं दिखा रहा, पूरा पैसा आ गया। तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक डायरेक्ट लिखता हूँ 7,07,000 टू कॉल बीइंग कॉल रिसीव। अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाने का नहीं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, सिर्फ कॉल बोला है नहीं, एक ही कॉल है, ठीक है। एंट्री बहुत आसान थी, पर जो वो समझ नहीं थी वो थोड़ी गड़बड़, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ गया, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रॉब्लम के वो डब्बे डुब्बे मत देखो, वो मॉड्यूल में जो सॉल्व करके दिया हुआ है वो बराबर देखो मत, उस कंफ्यूज हो जाओगे। अपने जो शॉर्ट नोट्स किए वो देखो, ठीक है। ये लिख लो। अप्लिकेशन आणि अलॉटमेंट, ओके। अप्लिकेशन 3,55,000 शेअर्स वर आलेले आहे, 1 लाख अलॉटमेंट करना है, ओके। जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ओके, उनका रेशियो है 2 अप्लाइड इज टू 1 अलॉट। तो इसका मतलब ऐसा, ये 15,000 कैसे आए, 30,000 डिवाइडेड बाय 2, ओके, ये 15,000 शेयर्स है। अब इसका मतलब बचा हुआ जो बैलेंस है 3,20,000 और ये आया 80,000। ये ऑटोमेटिक अपने कैटेगरी में जो दिया है उस हिसाब से आया। तो बराबर उन्होंने बोला है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था, ये शॉर्टकट में निकला 0 हटाने से, 320 शेयर्स के लिए, यानी 4 शेयर्स के लिए उन लोगों को एक अलॉटमेंट दे गए। देखो आ रहा कि नहीं, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। 4 अप्लाइड, 1 अलॉट, यानी 1/4, 80,000, ठीक है। अब देखो आपके पास 3,55,000 इंटू 2 के हिसाब से 7,10,000 रुपए आए हुए, ओके, 7,10,000 रुपए आए हुए। अपने को रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है सब्सक्राइब, अपना शेयर सब्सक्राइब मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से सिर्फ 2 लाख रुपए अपन एप्लीकेशन में ले सकते हैं। बाकी बचे हुए एक्सेस 5,10,000, ओके। ये यहां तक तो अपन पहले से भी पढ़ते थे, वही है। अब चीज जो है नई चीज, वो यहीं से चालू है, ठीक है। देखो अपन ने किया कैटेगरी 1 और मैंने किया कैटेगरी 2, ठीक है। इसने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए 2 रुपए के भाव से, यानी उसने 60,000 रुपए दिए थे, ओके। पर उसको एक्चुअल, अपन एक्चुअल के नाम से लिखते हैं, एक्चुअल उसको अपने 15,000 शेयर्स दिए, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 30,000 रुपए, तो उसके 30,000 रुपए एक्सेस दिए हुए हैं। ये 30,000 एप्लीकेशन के एक्सेस है, ठीक है। 60,000 रुपए दिए थे उसने 30,000 इंटू 2 के भाव से, पर अपने सिर्फ 15,000 इंटू 2 के भाव से 30,000 उसने देना चाहिए थे, बचे हुए पैसे एक्सेस है। अब प्रॉब्लम में मॉड्यूल में ऐसा कहा गया है, अपना मॉड्यूल का प्रॉब्लम नंबर 16 है ICW, हाँ, इंटर। तो एक्सेस जो पैसा है 30,000 रुपया, वो 30,000 रुपया नेक्स्ट कहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो अब ये अलॉटमेंट में ये कैटेगरी वाला 15,000 शेयर्स के ऊपर 5 के भाव से 75,000 उसने देना थे, ओके। उसके ऑलरेडी एक्सेस अपने पास में 30,000 रुपए है,
तो इसका मतलब ऐसा कि ये बैलेंस 45,000 देने को तैयार है। मैंने तैयार है क्यों बोला? क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी, ही एबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी। इन दैट केस ही रेडी टू पे 45,000। ओके, अभी दूसरा, ये जो दूसरी कैटेगरी है इसमें देखते हैं अपन। दूसरी कैटेगरी में 3,20,000 शेयर्स के लिए उसने 2 रुपए के भाव से 6,40,000 रुपए दिए। ये इसने एप्लीकेशन के पैसे भरे, ठीक है। पर उसको कंपनी ने कंपनी के रूल के हिसाब से बोला भाई तू 80,000 शेयर ले। तो 80,000 शेयर है एक्चुअल, उसने 80,000 इंटू 2 के भाव से 1,60,000 रुपए उसने दिए। माइनस करो तो एक्सेस आ जाएगा। ये आता है तुम्हारा एक्सेस 4,80,000। डन? हाँ डन, ठीक है। एक्सेस मनी 4,80,000 है उसका, ठीक है। फिर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जिन्होंने अप्लाई किया था 3,20,000 के लिए, खाली उनको 80,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। यही पे दिख रहा है कि बहुत सारा पैसा अपने में बचा हुआ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बहुत थे, अलॉट छोटे से थे। तो 80,000 ने 4,80,000 एक्सेस एप्लीकेशन भरे हो गए। अब उसका दूसरा नंबर का पैसा है अलॉटमेंट। तो उसने अलॉटमेंट के ऊपर 80,000 इंटू 5 के भाव से 4 लाख रुपए देना चाहिए थे, ठीक है। अब उसका एक्सेस ऑलरेडी कितना है तुम्हारे पास? एक्सेस तुम्हारे पास ऑलरेडी 4,80,000 है। तो 80,000 आपका माइनस दिख रहा है, ओके। और यही प्रॉब्लम का आखिरी का सॉल्यूशन। उसने ऐसा नहीं बोला कि कॉल में एडजस्ट करो, ये पैसा माइनस है ना, अपन इसको रिफंड कर देंगे। यही प्रॉब्लम है इसमें, समझा? ये सिंपल तरीका है समझने का, ठीक है। यहाँ ये अच्छी तरह से लिख लो, उसके बाद अपन जनरेट करें, ठीक है। जनरल एंट्री देते, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,55,000 इंटू 2, 7,10,000। 2 शेयर एप्लीकेशन 7,10,000 being application, या शॉर्टकट में लिखो being issue over subscribe, ओके। अरे इकडे लक्ष द्या ना भाई, डोक्यावर राहील ना। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहां पे शेयर लिखते जाओ, तरच जमेल तुम्हाला। मल्टीप्लाई बाय 2, 7,10,000, ओके। ज्यादा से ज्यादा तुम कितना रख सकते हो? 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अपन ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया रख सकते हैं, ओके। अब अपन ने वर्किंग नोट में देखा था, रिफंड कितने करेंगे? रिफंड यानी बैंक, अपन रिफंड करेंगे 80,000। यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, यानी स्टार मार्क यानी सी वर्किंग नोट। एग्जामिनेशन में वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर रहता। 80,000 वर्किंग नोट में दिखा तो जनरल एंट्री चेक नहीं करने वाला है, उसको मालूम है सबको जनरल एंट्री आता है तो, हाँ ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा निकालो? 4,30,000, ओके। बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू
शेयर कैपिटल एक्सेस रिफंड नहीं, हाँ एक्सेस बस एक्सेस रिफंड कर देंगे, यहाँ पे खत्म कर देंगे। ओके अब ऐसी ओके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब यहां पे भी केयरफुल ना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से 5 लाख रुपए। ओके प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है 10 का शेयर 14 में 4 रुपए प्रीमियम। टू प्रीमियम, सबसे पहले मैं प्रीमियम लिख देता हूं। प्रीमियम 1 लाख इंटू 4, ये हो गया तुम्हारा 4 लाख। टू शेयर कैपिटल 1 लाख बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ओके बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड पता नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, मालूम नहीं, हाँ ये क्वेश्चन मार्क है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन के देखो 4,70,000 रुपए आपके पास है, अकाउंट डेबिटेड। ये कहां से है? सॉरी 4,30,000 रुपए पास है, एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से लिखता हूं 4,30,000। ओके टू अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के पैसे थे 5 लाख। 5 लाख में से 4,30,000 गए तो बची 70। अब जो होशियार बच्चे उनको पता चल गया 5 का 25 पहले कैटेगरी के, बचे हुए दूसरे कैटेगरी के 45,000, 25 और 45 70। और जिनको दिमाग दौड़ाना नहीं है, रेडीमेड माल है इधर में, खत्म काम। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव एक्सेस एडजस्टेड। ओके एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। ठीक है, आप जैसे लिखते उठते वैसे लिखो। हाँ अब कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कॉल 1 लाख इंटू 7 लाख टू शेयर कैपिटल। शॉर्टकट मारा मैंने, जगह नहीं मेरे पास। 7 लाख वो नरेशन लिख लेना। हाँ पूरा का पूरा पैसा आ रहा, कहीं पे भी कॉलिंग नरेशन नहीं लिखा, पूरा पैसा आ गया। तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एक डायरेक्ट लिखता हूँ 7 लाख टू कॉल बीइंग कॉल रिसीव। अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाने का नहीं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, सिर्फ कॉल बोला है नहीं, एक कॉल है। ठीक है, एंट्री बहुत आसान थी पर जो वो समझ नहीं थी वो थोड़ी गड़बड़। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ गया ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रॉब्लम के वो डब्बे डुब्बे मत देखो, वो मॉड्यूल में जो सॉल्व करके दिया हुआ है वो बराबर देखो मत, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अपने जो शॉर्ट नोट्स की वो, ठीक है, ये लिख लो।